हॉन्टिंग ऑफ माउंट गेडे। कहानी शुरू होती है वेस्ट जावा, इंडोनेशिया। रात का समय। आसमान पर बादल ऐसे छाए हैं जैसे किसी ने स्याही फैला दी हो। चांद बादलों के पीछे से झांकता है, लेकिन उसकी रोशनी घने कोहरे में खो जाती है। माउंट गेडे की चोटी पर हवा का तेज झोंका गुजरता है और उसके साथ आती है एक धीमी लोक धुन। वो धुन मानो किसी और दुनिया से आ रही हो, धीमी, डरावनी और दर्द से भरी हुई। बैकग्राउंड में एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, ओल्ड विलेजर ऑफ स्क्रीन। गुनुंग गेडे, ये ज़मीन पवित्र है। यहाँ हर पत्थर, हर पेड़ में पूर्वजों की आत्माएं बसी हैं। उनका सम्मान करो, वरना पहाड़ अपना हक खुद लेगा। और सबसे ज़रूरी, औरत का खून इस सेक्रेड ज़मीन पर मत गिरने देना, वरना पहाड़ जाग जाएगा। हवा और तेज़ हो जाती है। दूर कहीं एक चीख गूंजती है, धीमी लेकिन इतनी लंबी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। फेड टू ब्लैक। सुबह का समय। एक छोटे से गांव का बस स्टॉप। धूप हल्की सुनहरी है, हवा में कॉफ़ी और तली हुई पकौड़ियों, कोरेंगन की खुशबू। दो लड़कियां, माया और ईता, अपने बैग पैक कर रही हैं। दोनों करीब 17-18 साल की, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। माया शांत, ऑब्जर्वेंट, इंट्रोवर्ट। उसके पास एक छोटी डायरी है जिसमें वो हर चीज़ लिखती है। ईटा जिंदादिल, एडवेंचरस, थोड़ी केयरलेस। हाथ में फ़ोन, हर पल कैप्चर करने की आदत। सीन डिस्क्रिप्शन। माया दूर खड़े माउंट गेडे को देख रही है, जिसकी चोटी कोहरा ढक रहा है। ईटा उसे खींचकर सेल्फी ले रही है। ईटा एक्साइटेड, माया स्माइल करो ना, ये हमारी लास्ट स्कूल हॉलिडे ट्रिप है। माया हल्की मुस्कान, स्माइल तो कर दूँ, लेकिन रूल्स याद रखना। यहाँ के लोग कहते हैं पहाड़ के साथ मजाक मत करना। ईटा हंसते हुए, ओ प्लीज़, तुम भी ना, इतना सीरियस क्यों रहती हो। बस आ जाती है। बस इंटीरियर। बस पुरानी है, लेकिन खिड़की से दिखने वाला नज़ारा हिप्नोटिक है। हरे भरे जंगल, झरने और ऊंचाई पर छुपी हुई पहाड़ी चोटी। ईता ईयरफोन में गाना सुन रही है। माया डायरी में लिख रही है, गुनंग गेडे, हर पेड़, हर पत्थर में आत्मा। सेक्रेड ग्राउंड। पार्ट 4, द गाइड। गांव पहुंचते ही उनका स्वागत करता है पाक अरमान, 60+ उम्र के, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में चेतावनी की चमक। पाक अरमान, सलामत पागी। मैं तुम्हारा गाइड हूं, लेकिन ध्यान से सुनो। ये जगह खूबसूरत है, लेकिन सेक्रेड भी। लाउड आवाज मत करना। सेक्रेड जगहों को मत छूना। और अगर किसी महिला को माहवारी है तो इस जमीन पर कदम रखना मना है। ईता हल्की हंसी देती है। माया उसे गंभीर नजरों से देखती है। पहला दिन आसान है, पेड़ों के बीच से आती धूप, पंछियों की चहचहाहट। लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाते हैं, हवा ठंडी और भारी होती जाती है। अचानक ईटा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो माया को अलग ले जाकर कहती है, ईटा धीमे, मुझे पीरियड शुरू हो गया है, लेकिन किसी को मत बताना। माया घबरा कर, ईटा ये जगह सेक्रेड है, ये बहुत रिस्की है। ईटा जिद में, नो वे, इतनी दूर आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। माया कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसके मन में डर घर कर जाता है। शाम के करीब। हवा में अजीब सी गंध है, गीली मिट्टी और किसी जली हुई चीज़ की। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिल रही हैं। ईटा को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखती है। दूर पेड़ों के बीच एक काली परछाई खड़ी है। ब्लिंक करते ही वो गायब। रात का समय। कैंप साइट पर सब टेंट लगा चुके हैं। बाकी ट्रैकर्स आग के पास बैठकर हंस रहे हैं, लेकिन माया और ईटा अपने टेंट में हैं। ईटा को तेज बुखार है, उसका शरीर ठंडा, लेकिन माथा जल रहा है। वो नींद में अजीब भाषा में बड़बड़ाती है। ईटा गहरी आवाज में, दिया मारा, दिया लापर। वो नाराज है, वो भूखा है। माया डर से उसका हाथ पकड़ लेती है। बाहर हवा तेज हो जाती है और टेंट के ऊपर कुछ भारी चीज गिरने जैसी आवाज आती है। थर्ड। अगले दिन ईता का बर्ताव बदल चुका है। वो ग्रुप से अलग होकर जंगल में चली जाती है। माया उसका पीछा करती है और देखती है। ईता एक पुराने पत्थर के ऑल्टर पर बैठी है, आंखें बंद, होठ हिल रहे हैं। ईता अजीब आवाज में, अकू दातंग अम्बिलाकू, मैं आई हूं, मुझे ले लो। पास के पेड़ों में अंधेरे से कोई हंसता है, धीमी ठंडी हंसी। माया का दिल तेज धड़कने लगता है। जब ग्रुप गांव लौटता है, ईता की हालत बिगड़ती जाती है। गांव के हीलर कहते हैं, गुनों की आत्मा उसका हिस्सा ले रही है।
ईता का पेट फूलने लगता है जैसे वो गर्भवती हो, लेकिन मेडिकल टेस्ट्स कुछ नहीं दिखाते। रात को ईता अचानक चीखते हुए उठती है। उसका शरीर कांप रहा है, आंखें पीछे पलट चुकी हैं। वो माया की तरफ हाथ बढ़ाती है, फिर अचानक गिरकर शांत हो जाती है। उसकी आंखें खुली रह जाती है और प्यूपल्स सीधे माया को देख रहे हैं। पाक अरमान माया को बताते हैं, कई साल पहले एक महिला ने इसी जगह माहवारी के टैबू को तोड़ा था। गांव वालों ने उसे मार डाला और उसकी आत्मा अब हर कुछ साल में नया शिकार लेती है। माया अकेली माउंट गेडे की तरफ देख रही है। हवा तेज है और उसमें वही फुसफुसाहट। दिया लापार, वो भूखा है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है।